मूवी का स्टार्ट एक लड़की एमा वेबस्टर से होता है जो एक रूम में थी और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड टॉम था। टॉम एमा को बहुत पसंद करता था मगर एमा उसे कहती है कि अब वो ऐसा नहीं कर सकती और उन्हें ये सब बंद करना होगा। टॉम उससे लास्ट टाइम मिलने का कहता है मगर वो नहीं मानती और जाते हुए कहती है कि आज उसकी एनिवर्सरी है। फिर वो कार में बैठती है और वहाँ अपनी रिंग पहन लेती है। वो अपने हस्बैंड मार्क वेबस्टर के ऑफिस जाती है जहाँ उसकी रिसेप्शनिस्ट उसे फ्लावर्स देती है और उसे एनिवर्सरी विश करती है। वो ऑफिस में जाती है जहाँ मार्क नहीं था मगर एक फाइल पड़ी थी। वो फाइल खोलती है और वो उसकी फाइल थी जिसमें उसकी विक्टिम थी। वो बॉबी की पिक्चर पकड़ लेती है और याद करती है कि कैसे उसने उसे नाइफ मारी थी। तभी मार्क आ जाता है और उसे एनिवर्सरी विश करता है। फिर वो उसके हाथ पिक्चर देखता है और उसे कहता है कि उसे पता है कि इससे उसे एंजाइटी होती है तो वो उसे याद ना करे, उसे ये नहीं देखनी चाहिए थी। यहाँ साफ पता चल रहा था कि एमा अपनी शादी से खुश नहीं थी। वो मार्क से दूर होना चाहती थी। मार्क एक लॉयर था और क्रिमिनल्स को जेल में डालता था मगर अब वो ऐसा नहीं कर रहा था। वो उन क्रिमिनल्स के साथ मिलकर काम करता था जिससे वो बहुत ज्यादा अमीर हो गया था। एमा उससे कहती है कि वो अब भी वैसा ही क्यों नहीं करता और क्रिमिनल्स को जेल में क्यों नहीं डालता। तो वो कहता है कि वो किसी के नीचे काम नहीं कर सकता और एक अपार्टमेंट में नहीं रह सकता। फिर वो एक लिफ्ट में जाते हैं जहाँ टॉम भी आ जाता है। वो एमा को टॉम से मिलवाता है और यहाँ पता चलता है कि वो इसका एम्प्लॉय है। वो दोनों ऐसे शो करते हैं जैसे वो सिर्फ एक दफा ही किसी पार्टी में मिले हैं। वो एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं और मार्क एमा को गिफ्ट देता है जिसमें बहुत खूबसूरत डायमंड नेकलेस था। वहाँ एक कपल था जिसमें एक मैन एक गर्ल को प्रपोज करता है। एमा भी उसे गिफ्ट में सुपर बोल का टिकट्स देती है। मार्क एमा को वो नेकलेस पहनाता है। वो रेस्ट रूम जाती है जहाँ उसे वो लड़की मिलती है जिसे उस मैन ने प्रपोज किया था और वो रो रही थी। एमा उससे वजह पूछती है मगर वो कुछ नहीं बताती। वो मार्क के पास जाती है और वो वहाँ से जाते हैं। मार्क बिल के साथ सुपर बोल की टिकट्स भी रख देता है। वो बाहर जाते हैं और मार्क उसे कहता है कि उसके लिए एक और गिफ्ट है। वो उसकी आंखों पे एक फूल बांध देता है और वो कार में कहीं जाते हैं। वो आर से ड्राइव कर रहा था और एमा थक गई थी मगर वो उसे ब्लाइंड फोल्ड नहीं उतारने देता। जब वो अपना फोल्ड उतारती है तो वो लेक हाउस था। मार्क एमा को किचन में बिठाकर काउंट करता है और फिर एमा देखती है कि वहाँ पूरा घर डेकोरेटेड था। वो एक रूम में जाती है जहाँ उनकी शादी की फोटोग्राफ थी। वो बहुत खुश होती है। फिर वो अपने रूम में जाती है जहाँ मार्क था। वो एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब एमा उठती है तो अपना हाथ हैंडकफ्स में देखती है और हैंडकफ की दूसरी साइड मार्क के हाथ से जुड़ी थी। वो मार्क से पूछती है कि ये क्या है। तभी मार्क कहता है कि ये उठने का टाइम है और खुद को शूट कर लेता है। उसका ब्लड एमा के फेस पे भी गिर जाता है और वो बहुत डर जाती है। वो उठकर भागने लगती है मगर उसके हाथ कफ्स में बंद थे। वो गन से उसे शूट करती है मगर वो नहीं टूटती। वो उसे खींचकर चेंजिंग रूम में ले जाती है और वहाँ उसका वेडिंग ड्रेस हैंग था। वो उसे मार्क के नीचे रखती है ताकि उसे खींचने में आसानी हो। वो ड्रेस के पीछे लॉकर देखती है मगर वो उसे इग्नोर करती है। वो मार्क की डेड बॉडी को लेकर स्टेयर से गिरती है और एक रूम में जाती है जहाँ उसका फोन एक वास में पड़ा था और उसमें पानी भी था। एमा बहुत अपसेट हो जाती है। वो पानी से फोन निकालकर ऑन करती है मगर वो फौरन बंद हो जाता है। वो किचन में जाती है और वहाँ कुछ ढूंढती है मगर वहाँ भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो बाहर कार देखती है। तभी वो डस्टबिन देखती है और उसमें उसे कार की कीज मिल जाती हैं। वो मार्क की बॉडी को खींचते हुए कार में ले जाती है और कार ऑन कर देती है मगर वो भी फौरन बंद हो जाती है क्योंकि इंजन स्टार्ट नहीं होता। तभी एक सॉन्ग प्ले होता है और मार्क की आवाज आती है। वो कहता है कि ये उसका वेडिंग सॉन्ग था। जब उसने एमा से शादी की थी तो एमा एक होपलेस और नाकाम फोटोग्राफर थी और उसने उससे शादी की और उसे सब कुछ दिया मगर फिर भी वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गई। वो ये नहीं देख सकता था कि मार्क के मरने के बाद वो खुश रहे, इसलिए उसने उसे बांध दिया। एमा को बहुत गुस्सा आता है। वो बाहर निकलती है और वॉश बेसिन पे अपना फेस क्लीन करती है। वो उसे बेसमेंट में ले जाती है ताकि वहाँ उसे कोई चीज मिले और वो अपने हैंडकफ्स तोड़ सके मगर वहाँ नीचे भी कुछ नहीं था। एमा को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत मुश्किल से दोबारा ऊपर आती है और उसी रूम में जाती है जहाँ बहुत सारी पिक्चर्स थी। वहाँ वही बॉबी की पिक्चर भी थी और एक रिकॉर्डर था जिसमें एमा की स्टेटमेंट थी। उस बॉबी ने एमा से कैमरा
खींचा और नाइफ मार दी, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गई थी। एमा ये सुनकर बहुत अपसेट हो जाती है और रिकॉर्डर तोड़ देती है। तभी उसे कोई आवाज आती है और वो बाहर जाती है। जैसे ही डोर ओपन होता है, एमा डोर जोर से बंद करती है और उसे टॉम की आवाज आती है। टॉम की नोज से ब्लड निकलने लग गया था क्योंकि एमा ने डोर मारा था। वो एमा को कहता है कि उसने ही उसे यहाँ बुलाया था, मगर एमा कहती है कि उसने उसे नहीं बुलाया था, टॉम ने उसे मैसेजेस किए हैं। वो उसकी शर्ट पे ब्लड देख लेता है और मार्क का पूछता है। वो डोर ओपन कर देती है और टॉम मार्क को देखकर बहुत घबरा जाता है। वो एमा से सब पूछता है। एमा उसे बताती है कि उसने कैसे सुसाइड की और उसे उन दोनों का पता चल गया था। टॉम कहता है कि पुलिस को टॉम का पता चल गया था और उसने उसके ऑफिस से भी सारे एविडेंस ले लिए हैं और अब उसे जेल होने लगी है। फिर उन्हें समझ आती है कि मार्क ने इस सब में एमा को भी फंसाया है। वो पुलिस को बुलाने का कहती है मगर टॉम नहीं मानता। एमा उससे कहती है कि वो सब हैंडल कर लेगी। टॉम पुलिस को कॉल करने लगता है मगर उसके पास फोन नहीं था। वो कार से फोन लेने जाता है मगर तभी वहाँ एक मैन जिमी आ जाता है। टॉम एमा को डोर लॉक करने को कहता है। वो मैन जिमी टॉम को कहता है कि वो पाइप्स ठीक करने आया है। टॉम उसे पाइप ठीक करने के पैसे देता है और यहाँ से जाने का कहता है, मगर तभी वहाँ कोई और मैन भी आ जाता है और उसकी आवाज सुनकर एमा मार्क की डेड बॉडी के साथ ही भाग जाती है। वो टॉम को मार देते हैं। फिर वो घर में एंटर होते हैं और एमा को ढूंढते हैं। जिमी टॉम की डेड बॉडी को देखकर बहुत अपसेट होता है और बहुत रोता है, मगर बॉबी उसे कहता है कि कुछ नहीं होता। वो एमा को हर रूम में ढूंढता है मगर वहाँ कोई नहीं था। एमा मार्क की डेड बॉडी के साथ ही घर के बाहर एक गराज में छुप जाती है। जिमी वहाँ आ जाता है और एमा मार्क की डेड बॉडी के साथ ही लेट जाती है। जिमी डेड बॉडी को देख लेता है और बहुत डर जाता है। वो बॉबी के पास जाता है और उसे बताता है। एमा एक रॉड से हैंडकफ्स तोड़ देती है और टेबल के नीचे छुप जाती है। बॉबी वहाँ आता है और मार्क को देखकर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि उसने ही इन दोनों को हायर किया था। वो कहता है कि इसने ही उनको पैसे देने थे और अब वो मर गया है। इसकी वाइफ भी भाग गई है तो वो उसे कैसे मारेंगे। जिमी उसे कहता है कि अब उसे और बॉबी को भागना चाहिए, मगर बॉबी नहीं मानता। वो लॉकर के पास जाते हैं जहाँ उन्हें फिंगरप्रिंट चाहिए थे। जिमी एमा को ढूंढता है और बॉबी मार्क की डेड बॉडी को छुपाता है। एमा को गैराज में गैस मिल जाती है और वो उसे खींचकर कार के पास ले आती है और उसमें डालने लगती है। तभी वहाँ बॉबी आ जाता है और एमा को ढूंढता है। वो गैस पाइप को निकाल देता है और कार के टायर को पंक्चर कर देता है। एमा ये देखकर बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। वो अंडरग्राउंड रूम में छुप जाती है, मगर बॉबी वहाँ भी आ जाता है और दूसरी तरफ जिमी था। वो दोनों उसे पकड़ने ही लगते हैं, मगर वो कार की से कार हॉर्न दे देती है और वो दोनों वहाँ चले जाते हैं। तभी बॉबी को समझ आ जाती है कि एमा इसी घर में है और वो ये सब कर रही है। वो जिमी को कहता है कि वो याद करे कि कैसे वो एमा की वजह से 10 साल जेल में रहा है और इस वजह से उसकी फैमिली खत्म हो गई। वो दोनों अग्री करते हैं और एमा को ढूंढने लग जाते हैं। बॉबी एटिक में जाता है और वहाँ एमा छुपी हुई थी। एमा बॉबी के सर पे गोल्फ स्टिक मारती है और वो बेहोश हो जाता है। फिर वो जिमी को भी मार के बेहोश कर देती है। वो वहाँ से भागती है और कार से पुलिस को बुलाती है। बॉबी वहाँ आ जाता है और एमा को मारता है। वो उसे पकड़कर रूम में ले जाता है और उसे दोबारा मार्क के साथ बांध देता है और लॉकर का कॉम्बिनेशन पूछता है, पर वो नहीं बताती। वो उसके पाँव की फिंगर्स काटने लगता है, मगर जिमी उस गन को देख लेता है जिससे मार्क ने खुद को शूट किया था। वो बॉबी को एमा को छोड़ने का कहता है। वो एमा के हाथ खोलता है और वो कॉम्बिनेशन बता देती है। वो उस लॉकर को कॉम्बिनेशन और मार्क के फिंगरप्रिंट से ओपन कर लेते हैं और उसमें लिखा था कि सारे डायमंड्स एमा के गले में हैं, मगर वो नेकलेस नहीं ओपन हो सकता था, इसलिए उन्हें एमा का गला काटना पड़ेगा। वो ऐसा करने लगता है, मगर जिमी उसे रोक देता है। बॉबी जिमी को भी मार देता है। फिर वो एमा के पीछे पड़ जाता है। एमा उसे मारकर वहाँ से भाग जाती है। जब बॉबी उसके पीछे जाने लगता है तो देखता है कि उसके हाथ मार्क के साथ बंधे थे। वो उसकी बॉडी के साथ ही एमा के पीछे भागता है और उसे नाइफ से मारने लगता है, मगर वो आइस पे लगती है और वो टूट जाती है। मार्क और बॉबी गिर जाते हैं और वो एमा को भी साथ ही ले लेता है। एमा बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाती है और आइस को तोड़कर बाहर आ जाती है और उसकी वेडिंग रिंग उतरकर पानी में गिर जाती है। मूवी यहीं एंड हो जाती है।